हाय स्टूडेंट, वेलकम अगेन। एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नोवेल्टी एजुकेशन। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अभिनव प्रेम कुमार। आज हम हाजिर हैं क्लास 10th के साइंस यानी कि विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर, जो कि आपको इस बोर्ड के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कहता है, थोड़ा सा एक सेकेंड, गिव मी सब मिनट। हाँ, कहता है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है। तो देखिए, प्रकाश निकलना मतलब प्रकाश स्रोत, और वैसे वस्तु प्रकाश उसी से निकल सकता है जिसके अंदर प्रकाश है। तो हम लोग क्या कहेंगे उसको? प्रकाश स्रोत या फिर दीप्तमान वस्तु। किरण पुंज नहीं कहेंगे, इनमें से सभी भी नहीं होगा। किरण पुंज किरणों के समूह को कहते हैं, बहुत सारी किरण मिलकर तब किरण पुंज कहलाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है। तो देखिए, खतरे के रंग का जो प्रकाश होता है वो लाल रंग का होता है। इसका कारण है कि लाल रंग बहुत दूर से दिख जाता है। आप लोग देखते होंगे यदि किसी गाड़ी की बैकलाइट जलती है तो 2 किलोमीटर दूर से भी वो दिख जाती है, तो वहां कोई ना कोई बल्ब जल रहा है, नहीं लाल रंग का बल्ब जल रहा है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को कहा जाता है। देखिए, P बराबर होता है W/T। P बराबर W/T, यानी P, W को हम लोग वर्क बोलते हैं, J/S। तो जूल पर सेकेंड को क्या बोलते हैं? वॉट। क्या बोलते हैं? वॉट। थोड़ा हम पेन चेंज कर लेते हैं, शायद ये कलर ज़्यादा सफिशियंट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कहता है चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है। देखिए, सजातीय ध्रुव मतलब एक जैसा ध्रुव, उत्तरी ध्रुव उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, तो इसको बोलते हैं सजातीय। तो हम लोग यहाँ क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। जैसे दो लड़कों के बीच में झगड़ा हो जाता है और एक लड़के एक लड़कियों के बीच झगड़ा नहीं होता है, तो जस्ट इसी टाइप से। अब कहता है, देखिए, विद्युत मोटर प्रवर्तित करता है। विद्युत मोटर प्रवर्तित करता है क्या? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में नहीं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। कैसे? देखिए, आप मोटर में क्या डालते हैं? इलेक्ट्रिक यानी बिजली डालते हैं तो वो घूमने लगता है। इसका मतलब क्या हो? विद्युत ऊर्जा को वो किसमें बदल देता है? यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए कहता है लेंस का एसआई मात्रक। तो देखिए, लेंस का एसआई मात्रक होता है 1/मीटर, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं मीटर इनवर्स। क्यों? तो लेंस की जो क्षमता है उसकी फोकस दूरी को मीटर में मापते हैं, और P बराबर होता है 1/f। P बराबर 1/f यानी 1/मीटर, इसलिए इसको हम लोग एम इनवर्स भी कहते हैं। इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो मीटर इनवर्स होगा। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन किधर है। थोड़ा क्वेश्चन का सेटअप करते हैं। ये रहा क्वेश्चन। ये आया क्वेश्चन हमारा। हाँ, मिल गया ऑप्शन। चलिए देखिए, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। तो आपको याद होना चाहिए, हम कई बार बताए हैं, आकाश का जो रंग है वो नीला होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज, तो आप मैक्सवेल रखिएगा। क्या? मैक्सवेल। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार का बराबर है तो दर्पण होगा। तो ये गुण केवल प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार हमेशा होता है समतल दर्पण में। किसमें होता है? समतल दर्पण में। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कहता है 1 किलो वाट बराबर होता है। तो आप याद रखिएगा 1 किलो वाट बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻⁶ जूल। क्या होता है? 3.6 गुना 10⁻⁶ जूल। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह क्या होती है। तो आप याद रखिएगा 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। ये भी याद रखना है, प्रत्यावर्ती धारा। नहीं तो आप छूते हैं ना, तो छूने के बाद आपको करंट लगता है, इसका मतलब वो क्या है? प्रत्यावर्ती धारा है। आपको छूना नहीं है, ये आपकी उसमें बहुत ज्यादा हानि भी हो सकती है। चलिए कहता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो आप याद रखिएगा आधी होती। क्यों? तो F बराबर होता है R/2। F बराबर R/2। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सेटअप कर लेते हैं क्वेश्चन को। चलिए एक सेकेंड।
आगे हमारा क्वेश्चन, चलिए कहता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो आप याद रखिएगा, फोकस दूरी कम हो गया है मतलब दूर की वस्तु नहीं दिख रही है, कम ही हुआ है ना, दूर की वस्तु नहीं दिख रही है, और दूर की वस्तु जब नहीं दिखती तो हमको कौन सा होता है, निकट दृष्टि दोष, जिसमें दूर की वस्तु नहीं दिखती है। चलिए अगला कहता है निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, नहीं करता है, सॉरी नहीं करता, ये देखिए नहीं करता है। तो आप याद रखिएगा आई स्क्वायर और ये तीनों जो है ये शक्ति का सूत्र है, क्या है, शक्ति का सूत्र, लेकिन ये नहीं है। चलिए कहता है एक प्रिज्म, क्या कहता है, एक प्रिज्म, एक साधारण प्रिज्म के कितने सतह घिरा होता है। देखिएगा ये रहा आपका प्रिज्म, ये देखिए ये हो गया, तो इसमें 1 2 3 4 और अंदर से जो बेस सतह है वो 5, कितना हो गया 5। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है। तो आप याद रखिएगा टंगस्टन का, किसका, टंगस्टन का। नाइक्रोम का हीटर में, इसका बल्ब में, और इसका हीटर में, किसमें, हीटर में। तांबा तो ये तार होता है, तार के लिए, और जस्ता तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षाभी मांसपेशियों द्वारा, किसका, पक्षाभी मांसपेशी, या फिर इसको सिलियरी मांसपेशियां भी बोलते हैं, सिलियरी, सिलियरी मांसपेशियां भी कहते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, सिलियरी मांसपेशियां भी बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए कहता है सल्फेट अर्ध हाइड्रोड, ठीक, सल्फेट HSO4 और हाइड्रोजन सल्फेट होता है, तो हम लोग केवल इसको लिखेंगे SO4 हाफ H2O, इसको क्या बोलते हैं आप हमको जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए कहता है ऑक्सीजन O की परमाणु संख्या होती है, तो आप याद रखिएगा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या B यानी कि 8 होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहता है एक पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। तो 10⁻⁻12 मीटर का होता है। कहता है एथेनॉल, नॉल मतलब अल्कोहल, नॉल OH क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग। कहता है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अभिकारक, क्या कहलाते हैं, अभिकारक। अब है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है, आप याद रखिएगा NaCl, क्या है, NaCl, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl। निम्नलिखित में कौन मुख्य बायोगैस है, आप याद देखिए यहाँ मुख्य बायोगैस, तो आप याद रखिएगा CH4। आगे कहता है पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है, तो आप याद रखिएगा पोटेशियम की परमाणु संख्या A यानी कि 19 है। चलिए अगला कहता है निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है, तो याद रखिए CH3COOH क्या है, दुर्बल अम्ल है। अच्छा उसके बाद हमसे पूछा गया है कार्बन क्या है, तो आप याद रखिएगा कार्बन क्या है, अधातु है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा वहां क्वेश्चन नंबर 28 था, अब हम लोग 27 में देखते हैं क्या कहता है। कहता है कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है, कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है, तब याद रखिएगा ग्रेफाइट, क्या है, ग्रेफाइट। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाँ एक क्वेश्चन पर टप गया। कहता है आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, ये देखिए वर्ग, क्या पूछा है, वर्ग, तो आप याद रखिएगा 18, कितना, 18। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। कहता है उदासीन विलयन का pH मान होता है, तो आप याद रखिएगा 7 के बराबर, क्या होता है, 7 के बराबर। अच्छा अगला देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन। कहता है अभिक्रिया CuOH2O Cu प्लस H2O में किसका उपचयन होता है, किसका उपचयन होता है, तो आप याद रखिएगा कॉपर का, किसका, कॉपर का। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है सोडियम की संयोजकता कितनी है, सोडियम की संयोजकता कितनी है, तो सोडियम की संयोजकता जो है वो कितनी है, 1 है, क्या है, 1 है। कहता है कौन शून्य वर्ग के तत्व, शून्य वर्ग मतलब नोबेल गैस जो 18वां है ना, उसको हम लोग शून्य भी बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, हीलियम, क्या हो जाएगा, हीलियम। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है जल दिवस कब मनाया जाता है, जल दिवस
कब मनाया जाता था? ऐसे 22 मार्च है, लेकिन यहाँ 23 मार्च दिया हुआ है, तब याद रखिएगा 22 मार्च। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाला होता है। तो ऊर्जा को ग्रहण करने वाला मतलब उत्पादक। कौन होता है? उत्पादक। क्या कहलाता है वो? उत्पादक। अच्छा चलिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है? तो ऊर्जा का वाहक भी है, संग्राहक भी है और सिक्का यानी एक टुकड़ा भी है। तो आप इसमें से सभी को कह सकते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड स्वपोषी मतलब पौधा के लिए क्या क्या जरूरी है? ये भी और ये तीनों उपयुक्त में सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो आपको याद होना चाहिए ग्लूकोज का। किसका होता है? ग्लूकोज का। कहता है शुक्राणु का मोचन कहाँ होता है? मोचन कहाँ होता है? अधिवृषण में, शुक्रवाहिका में, शुक्राशय में और वृषण में। क्या आप बता सकते हैं? चलिए हम कुछ समय सेकंड आपको समय देते हैं, आप इसको जरूर बताइए, फटाफट बताइएगा। चलिए देखते हैं हम लोग। तो याद रखिएगा वृषण। क्या होगा? वृषण। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कहता है ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन मतलब जो हम पृथ्वी को अल्ट्रावायलेट रे से बचाता है। तो क्या हो जाएगा? वायुमंडल के मध्य सतह में। किसमें हो जाएगा? वायुमंडल के मध्य सतह में। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। तो आप याद रखिएगा डीएनए अणुओं में। किसमें होता है? डीएनए अणुओं में एक नर हार्मोन है। आप याद रखिएगा नर हार्मोन है एस्ट्रोजन। क्या है? एस्ट्रोजन। क्या है? नर हार्मोन है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। किसमें होता है? वृषण में। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हम लोग। कहता है किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा ग्रेसर जॉन मेंडल को जो है कि आनुवंशिकी का पिता भी कहा जाता है। इसको मेंडल को आनुवंशिकी का पिता भी कहा जाता है। चलिए अगला बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कहता है एक कोशिकीय शैवालों में जल का प्रसरण जो है कि परिवहन होता है वो विसरण द्वारा होता है। किसके द्वारा? विसरण द्वारा। चलिए मछली में कितने हृदय कोष्ठक होते हैं? ये आपके लिए छोड़ रहे हैं। ये आप इसका जवाब दीजिएगा मेरे कमेंट सेक्शन में। और ये भी दीजिएगा कि अमीनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है। तो आप याद रखिएगा NH3 है। अगला कहता है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो ये पुरुष में पाया जाता है। यानी बेटा होगा या बेटी, ये किस में जिम्मेवारी होती है? पुरुष में XY दोनों पाया जाता है, जबकि स्त्री में केवल XX पाया जाता है। XX के संयोग से लड़की होता है और XY के संयोग से लड़का पैदा होता है। तो आई होप ये थे आज के 48 क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं कि आपको इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगता होगा। आप मेरे चैनल को शेयर कर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन जा सके और आप अपने एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छी तैयारी कर सकें और अच्छा मार्क्स ला सकें। धन्यवाद।